हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बिक्की रंजन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एरिया। दोस्तों, आज हम लोग जेपीएससी मेंस के सिलेबस को कवर करेंगे और ये जो जेपीएससी मेंस है इसमें हम लोगों को पेपर 3 खंड बी के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये जो है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इसी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो एक अनसुलझी कहानी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अभी तक कोई भी पूरा विचार प्रकट जो किया है वो मान्य नहीं हो पाया है, क्योंकि ये जो है हमारी परिकल्पनाएं अधूरी रह जाती है। देखिए, ये जो है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, इसमें संकल्पनाओं और ये जो सिद्धांत हैं उनके जाल बिछे पड़े हैं। तो संकल्पना और सिद्धांत के जो जाल हैं उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है कि अभी तक जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, जितने सारे मान्यताएं हैं, उस सब मान्यता के अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति है और विकास कैसे संभव हो पाया। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो दो मत प्रचलित है, जो सबसे पुराना मत है उसको हम लोग देखते हैं। तो दो मत क्या क्या है, धार्मिक संकल्पना है और दूसरा है वैज्ञानिक संकल्पना। तो दोस्तों, धार्मिक संकल्पना का मतलब क्या होता है कि वैसी संकल्पना जो धर्म के अनुरूप चलती है, जिसमें धार्मिक बातों को कहा जाता है, धार्मिक मान्यताएं होती है जिसकी। तो दोस्तों, ये जो विचारधारा थी पूरा परिकल्पनाओं पर आधारित थी। परिकल्पना का मतलब क्या होता है, अस्थायी विचार। अस्थायी विचार वैसा विचार जो कभी भी क्या हो सकता है, बदला जा सकता है। जब हम लोग उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे और वो हम लोगों को पूरा अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं और डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद सिद्धांत बन जाता है या फिर संकल्पना। देखिए, तो ये जो है परिकल्पना पर आधारित था। और ये जो विचारधारा था, धार्मिक संभावनाएं, धार्मिक संकल्पना, ये क्या उतना दिन तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि इसकी जो विचारधारा थी या फिर इसमें जो कहा गया था बातें, वो सब जो था वो पूरा सिद्ध नहीं कर पा रहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो इसी कारणों से हुई है। ये जो मान्यता थी उसको धार्मिक संकल्पना के अंतर्गत रखा गया और इसमें कहा गया कि ये जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, तो ईश्वर के द्वारा हुई है। भगवान जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति किए हैं। तो ये जो उत्पत्ति की संकल्पना थी धार्मिक संकल्पना, और धार्मिक संकल्पना जो थी पूरा परिकल्पनाओं पर आधारित विचारधारा थी, इसीलिए इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, अब क्या था, तो अब इसको अगर मान्यता नहीं मिला तो दूसरा क्या चीज आता है, संकल्पना, वैज्ञानिक संकल्पना। 18वीं शताब्दी में क्या होता है, तो भौतिकी और जो गणित थी इसमें लोगों की रुचि बढ़ती है, ठीक ना। रुचि बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तो लोग इसमें ज्यादा मतलब खोज करने लगते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। और गहन अध्ययन से क्या होता है, तो ये जो धार्मिक संकल्पना थी उसका अंत हो जाता है। और धार्मिक संकल्पना के अंत के साथ साथ किसका जन्म होता है, तो वैज्ञानिक संकल्पना का जन्म होता है। दोस्तों, संकल्पना बहुत बार आ रहा है। संकल्पना का मतलब क्या होता है कि एक कल्पना। संकल्पना का मतलब क्या होता है, एक कल्पना, कि किसी भी व्यक्ति के मन में जो विचार है, किसी भी व्यक्ति के मन में जो विचार है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकल्पना कहते हैं। तो ये जो थी वैज्ञानिक संकल्पना, इसमें क्या होता है, तो देखिए कि हम लोग 18वीं शताब्दी जैसे शुरू होती है वैसे ही लोगों के मन में किसके बारे में किसका गहन अध्ययन का रुचि बढ़ता है, तो भौतिकी और गणित का। और जब भौतिकी और गणित का जब गहन अध्ययन किया जाता है तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है, ठीक ना। और पृथ्वी की जब उत्पत्ति के बारे में पता चलता है तो ये जो धार्मिक संकल्पना थी इसका अंत यहीं पे हो जाता है। और किसका जन्म होता है, वैज्ञानिक संकल्पना का जन्म होता है। देखिए, इसमें क्या चीज है, वैज्ञानिक संकल्पना में क्या कहा गया है कि सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे। इसमें दोस्तों बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत रखा है, लेकिन
सभी का जो मान्य मत जो है वो क्या चीज हो पाया है, मिल नहीं पाया है, जिसके वजह से इसको भी पूरा पूरा मान्यता नहीं मिल पाया। तो इसमें क्या चीज है वैज्ञानिक संकल्पना, तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन। दोस्तों क्या चीज है, कास्ते द बफन वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है, कास्ते द बफन। और कौन से वैज्ञानिक है, कहाँ के हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। तो 1749 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, एक तर्कपूर्ण परिकल्पना दिया, तर्कपूर्ण परिकल्पना का विचार जो है प्रस्तुत किया। और उसमें बताया गया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी वो क्या है, तो किसी कारणों से हुई है। और हम लोग देखेंगे कि कौन से कारण है, वैज्ञानिक संकल्पना के अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया है। मतलब पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा हुई है, कुछ विशेष घटनाओं के द्वारा हुई है, परिघटनाओं के द्वारा हुई है, उसको माना गया है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, तो वर्तमान समय में वैज्ञानिक संकल्पना को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। और वैज्ञानिक संकल्पना जो थी 3 भागों में बंटने के बाद इसको कौन कौन से भाग में रखा गया, तो अद्वैतवादी संकल्पना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेंटल हाइपोथेसिस। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पैरेंटल हाइपोथेसिस। और उसके बाद दूसरा क्या है, द्वैतवादी संकल्पना। दूसरा क्या है, द्वैतवादी संकल्पना, इसको क्या बोला जाता है, तो बाय पैरेंटल हाइपोथेसिस। देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या आता है, आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक सिद्धांत। तो अद्वैतवादी संकल्पना में क्या चीज बताया गया, तो इसमें बताया गया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा हुई है, तो किसी एक वस्तु के द्वारा हुई है। मतलब एक तारा को माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक विशाल तारा से हुई है। वही तारा जो है क्या होता है, टूटकर बिखर जाता है, और बिखरने के बाद बहुत सारे ग्रहों का निर्माण होता है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। लेकिन अद्वैतवादी संकल्पना जो थी उसके बारे में जो वैज्ञानिक थे, बहुत सारे वैज्ञानिक, उन्होंने क्या चीज किया, तो अद्वैतवादी संकल्पना का कटाक्ष किया और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि पृथ्वी जो है एक तारे से टूटकर नहीं बनी है। पृथ्वी जो है वो 2 वस्तुओं से, बाय पैरेंटल हाइपोथेसिस, द्वैतवादी संकल्पना, जिसमें क्या है, तो 2 वस्तुओं का आपस में टकराव हुआ है, और टकराने के पश्चात जो है हमारी पृथ्वी, उसका जन्म हुआ है। इसके अंतर्गत इसको देखा गया द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत। उसके बाद तीसरा क्या है, आधुनिक संकल्पना, आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी को पढ़ते हैं, जानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। तो बिग बैंग थ्योरी को हम लोग देखेंगे एक स्पेशल क्लास में, जिसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो था उसमें क्या बोला जाता है कि जो पृथ्वी थी, जो मतलब पृथ्वी थी एक मटर के दाने के समान थी, मतलब हमारा जो ये था। उसके बाद उस मटर के दाने का विस्फोट होता है, और विस्फोट के पश्चात ही बहुत सारे ग्रहों का निर्माण होता है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, ब्रह्मांड के विस्फोट के कारण। चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या चीज, धार्मिक संकल्पना और वैज्ञानिक संकल्पना के बारे में, कि धार्मिक संकल्पना का मतलब वैसी संकल्पना जो पूर्ण रूपेण किस पर आधारित थी, धर्मों के ऊपर आधारित थी, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुई है, तो भगवानों के द्वारा हुई है, जो हमारे ईश्वर है, उन्होंने ये जो हमारा पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति की। उसके बाद वैज्ञानिक संकल्पना आया। अब वैज्ञानिक संकल्पना आया तो ये जो धार्मिक संकल्पना था वो क्या क्या हो गया, पूरा पूरा खत्म हो गया, धार्मिक संकल्पना का अंत हो गया। और धार्मिक संकल्पना के अंत के पश्चात ये जो वैज्ञानिक संकल्पना है उसका जन्म होता है। और जन्म होता है तब क्या चीज, फर्स्ट वैज्ञानिक जो है, क्या फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है कास्ते द बफन, उन्होंने अपना एक थ्योरी रखते हैं 1749 ईस्वी में, तर्कपूर्ण परिकल्पना का थ्योरी विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसमें तर्क सहित दिखाया गया होता है, दर्शाया गया होता है, बताया गया होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वैज्ञानिक कारणों से हुई है, ठीक ना, विशेष परिघटनाओं से हुई है। ये जो वैज्ञानिक कारण था, वैज्ञानिक संकल्पना, उसको 3 भागों में बांटा गया, अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना और आधुनिक सिद्धांत। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं उसके बारे में, विस्तार से जानेंगे कि अद्वैतवादी संकल्पना में कौन कौन जो वैज्ञानिक थे, कौन कौन थ्योरी दिए हैं, द्वैतवादी संकल्पना में कौन कौन वैज्ञानिकों ने कौन कौन से थ्योरी दिए हैं, और आधुनिक जो हमारा सिद्धांत है उसके अंतर्गत कौन कौन सी विचारधाराओं को रखा गया है। वैज्ञानिक संकल्पना को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग था, अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना, जिसको हम लोग पैतृक संकल्पना के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, आधुनिक संकल्पना। तीसरा क्या है, आधुनिक संकल्पना।
अब देखिए अद्वैतवादी संकल्पना जो है उसके अंतर्गत कौन कौन वैज्ञानिक जो थे अपना मत प्रस्तुत किए, किन्होंने अपना अपना थ्योरी प्रस्तुत किया। तो पहला क्या चीज है, पुच्छल तारा परिकल्पना। पहला क्या चीज है, पुच्छल तारा परिकल्पना। ये जो पुच्छल तारा परिकल्पना है किसके द्वारा दिया गया, तो कास्ते द बफन एक वैज्ञानिक थे जो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और 1749 ईस्वी में उन्होंने क्या कहा, तो पुच्छल तारा परिकल्पना दिया। अब हम लोग सारे जो थ्योरी दिए गए हैं उसके बारे में अलग अलग टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसके मतलब इसको विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे कि क्या जो है पुच्छल तारा परिकल्पना जो है क्या है, कैसे इसमें क्या बताया गया। देखिए उसके बाद दूसरा क्या चीज है, वायव्य राशि परिकल्पना या फिर गैसीय पिंड सिद्धांत। वायव्य राशि परिकल्पना और गैसीय पिंड सिद्धांत ये किनके द्वारा दिया गया, तो इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1755 ईस्वी में दिया गया। इमैनुअल कांट जो है 1755 में एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम क्या रखा जाता है, वायव्य राशि परिकल्पना। ये सब जो वैज्ञानिक थे वो अद्वैतवादी संकल्पना के समर्थन में थे, ठीक ना। किसके समर्थन में, अद्वैतवादी संकल्पना। उसके बाद क्या है, तीसरा निहारिका परिकल्पना। निहारिका जो परिकल्पना थी किसके द्वारा दिया गया, तो लाप्लास थ्योरी दिए जिसका नाम रखा गया निहारिका परिकल्पना। कब दिए, तो 1796 ईस्वी में। कब दिए, 1796 ईस्वी में। बाद में रॉस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, तो इनके थ्योरी को संशोधित किया और अच्छे से उनके बारे में उसके बारे में बताया। चलिए उसके बाद क्या है, आगे वाला जो सिद्धांत है उसका नाम है उल्का पिंड सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, उल्का पिंड सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया, तो लॉकियर वैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1919 ईस्वी में। दोस्तों तो ये जो था किसका था, तो अद्वैतवादी संकल्पना के समर्थन में जितने सारे वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना अपना जो थ्योरी दिया था उसका नाम था पुच्छल तारा परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना जिसको हम लोग गैसीय पिंड सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है निहारिका परिकल्पना जिसको लाप्लास ने दिया 1796 में, रॉस के द्वारा संशोधित किया गया। उसके बाद है उल्का पिंड सिद्धांत, लॉकियर के द्वारा दिया गया था। चलिए अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, तो द्वैतवादी या फिर पैतृक संकल्पना के बारे में। कि पैतृक संकल्पना जो था उसके समर्थन में कितने सारे वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन सा थ्योरी दिया। तो पहला क्या चीज है, ग्रहाणु परिकल्पना। क्या चीज है, ग्रहाणु परिकल्पना। किसके द्वारा दिया गया, टीसी चैम्बरलिन। किसके द्वारा, टीसी चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया 1905 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा क्या है, ज्वारीय परिकल्पना। कौन सा परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना। किसके द्वारा दिया गया, जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया, 1919 ईस्वी में। तीसरा क्या है, द्वैतारक परिकल्पना। कौन सा परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना। किसके द्वारा दिया गया, एच.एन. रसेल के द्वारा। किसके द्वारा, एच.एन. रसेल के द्वारा। उसके बाद आता है विखंडन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, विखंडन का सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया, रासजन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, रासजन के द्वारा। उसके बाद है नवतारा परिकल्पना। कौन सा परिकल्पना, नवतारा परिकल्पना, जो किसके द्वारा दिया गया, तो प्रोफेसर फ्रेड होयल एवं लिटिलटन, दो वैज्ञानिक मिले और दोनों मिलके एक थ्योरी दिए, नवतारा परिकल्पना 1939 ईस्वी में दिए थे ना। उसके बाद क्या है, सिफिड थ्योरी। कौन सा थ्योरी, सिफिड थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया, तो एसी बनर्जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, एसी बनर्जी। और उसके बाद अंतिम जो आता है उसका नाम क्या है, अंतर तारक धुरी परिकल्पना, जो किसके द्वारा, ऑटो स्मिथ, जो कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे, 1943 में दिए। दोस्तों बहुत सारा थ्योरी है, लेकिन जो परीक्षा है, परीक्षा के जो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थ्योरियां हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उन्हीं को हम लोग जानेंगे। क्योंकि सिलेबस को बड़ा करने से एग्जाम की दृष्टि से उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है ना। तो जितना हम लोग सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्ट करके पढ़ेंगे, वही बेहतर रहेगा। तो जितने सारे ये जो हम लोग देखे परिकल्पना, जितने सारी परिकल्पनाएं थी वो सब द्वैतवादी के समर्थन में थे, मतलब पैतृक संकल्पना का नाम दिया गया। जो जो वैज्ञानिक द्वैतवादी के समर्थन में थे उन्होंने अपना अपना परिकल्पना दिया। उसमें हम लोग देखिए किसके बारे में कौन कौन है, तो टीसी चैम्बरलिन है, जेम्स जीन्स है, एच.एन. रसेल है, रासजन है, उसके बाद प्रोफेसर फ्रेड होयल है, उसके बाद एसी बनर्जी है, और कौन है, ऑटो स्मिड है। चलिए उसके बाद आता है लास्ट जो है आधुनिक सिद्धांत। लास्ट वाला क्या है, आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में दो सिद्धांत को रखा गया, पहला बिग बैंग थ्योरी और दूसरा स्फीति सिद्धांत। पहला बिग बैंग थ्योरी और दूसरा स्फीति सिद्धांत। चलिए तो इसको भी लिख लीजिए।
आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत था वो कौन आता है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। बैंक मत लिख दीजिएगा, बिग बैंग है। क्या चाहिए? बिग बैंग है, बिग बैंग सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? तो जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज लेमेंतियर। दूसरा क्या है? स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो अलेन गुथ के द्वारा दिया गया था। चलिए, तो ये था वैज्ञानिक संकल्पना। हम लोग देखिए वैज्ञानिक संकल्पना के बारे में कि ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो उसमें कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं। तो पहला देखे थे धार्मिक संकल्पना, और दूसरा क्या चीज है? वैज्ञानिक संकल्पना। वैज्ञानिक संकल्पना को 3 भागों में बांटा गया: अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना और आधुनिक सिद्धांत। आप लोग भी साथ साथ में मेरे साथ चलते जाइएगा, बोलते जाइएगा। पहला क्या चीज था? वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक संकल्पना को कितने भागों में? 3 भागों में। पहला अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरा द्वैतवादी या फिर पैतृक संकल्पना, और तीसरा आधुनिक सिद्धांत। तीसरा आधुनिक सिद्धांत। चलिए, अद्वैतवादी संकल्पना में कौन कौन सा हम लोग देखिए। तो पहला पुच्छल तारा परिकल्पना, दूसरा क्या देखिए? वायव्य राशि परिकल्पना, उसके बाद जिसको हम लोग गैसीय पिंड सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा क्या था? निहारिका परिकल्पना, और चौथा जो था वो क्या देखे हम लोग? उल्का पिंड सिद्धांत। फिर से बोलिए, पहला क्या चीज है? तो पुच्छल तारा परिकल्पना, दूसरा वायव्य राशि परिकल्पना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो गैसीय पिंड सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है? तो निहारिका परिकल्पना, और चौथा जो था वो क्या चीज है? उल्का पिंड सिद्धांत। चलिए, उसके बाद क्या चीज है? द्वैतवादी संकल्पना में कौन कौन सा आता है? ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना, विखंडन का सिद्धांत, नवतारा परिकल्पना, सिफिट थ्योरी, और अंतर तारक धुरी परिकल्पना। तो ये किसके अंतर्गत? द्वैतवादी या फिर पैतृक संकल्पना के अंतर्गत। लास्ट जो है हमारा वो क्या है? आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत जो है उसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को? बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ना है, जो किनके द्वारा दिया गया? जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दिया गया। और दूसरा क्या है? स्फीति सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, जो किनके द्वारा दिया गया? अलेन गुथ के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही हम लोग देखेंगे, और हम लोग जानेंगे ये जो थ्योरी हम लोग पढ़े, ये जो सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप जो है इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको होता है, किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।